आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय गणित पाठ 6 कबाड़ी वाली के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, ये पाठ हमारा कबाड़ के बारे में, मतलब कितने पैसों में लिया जाता है, किस प्रकार लिया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, क्या तुम किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ बेचती है? यह किरण की सच्ची कहानी है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो बच्चों, आपको यहाँ आंसर लिखना है कि आपको गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है। तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? तो इसका भी उत्तर आपको यहाँ लिखना है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और 1 बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की दुकान थी। तो बच्चों, ये कहानी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है कि किस प्रकार किरण ने कार्य करना शुरू किया। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। एक चाय की दुकान पर 10 रुपए, होटल में 20 रुपए। अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वह 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा? तो बच्चों, वो 10 दिन में 300 रुपए कमाएगा। एक महीने में तो एक महीने में 900 रुपए कमाएगा। तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। तो बच्चों, ये जवाब हमने गुणा करके निकाला। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 800 रुपये उधार लिए। पता लगा उधार क्या है? क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? तो बच्चों, कई लोग उधार लेते हैं अपने कार्य पूर्ण करने के लिए या कोई दुकान जमाने के लिए। कई प्रकार के कारण होते हैं, लोग उधार लेते हैं। कितना उधार लिया गया था, कितना पैसा वापस किया? तो बच्चों, ये आपको पूर्ण करना है यदि कभी आपने उधार लिया हो किसी कार्य के लिए। लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी स्कूल जाती है। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराया का एक भी पैसा नहीं लेती। किरण 9 रिक्शे से रोज कितना कमा लेती है? एक रिक्शे से उसे 20 रुपये मिलते हैं, इसलिए वो 9 रिक्शे से 180 रुपये कमाएगी। तो बच्चों, इसमें हमने गुणा किया है। तुम ये कैसे करोगे? तो बच्चों देखो, मैं एक
इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 18 होता है, इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा। लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपये, तो गुणे 10 बराबर 200 रुपये। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपये 20 माइनस 20 बराबर 180 रुपये होंगे। तो बच्चों दोनों तरीके यहाँ पर सही हैं, आप किसी भी तरीका से सवाल हल कर सकते हो। किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? तो बच्चों इसका उत्तर आपको हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें। 2 गुणे 6 बराबर 12 होता है। अगर 20 गुणे 6 करें तो 120 होता है, तथा 2 गुणे 60 करें तो भी 120 होता है। इसी प्रकार सारे उत्तर यहाँ दिए गए हैं, आपको अपनी नोटबुक में हल करना है कि ये उत्तर किस तरह आए, और ये होमवर्क में है। मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकानें में कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। तो बच्चों किरण की एक छोटी सी दुकान है, वो सभी से कबाड़ लेकर दूसरी दुकान पर बेचती है। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं? किरण ने कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने के लिए किरण की सहायता करो। तो देखिए 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? 1 किलो अखबार 15 रुपए में बिकता है। 30 किलो की कीमत हुई 15 गुणे 30 बराबर 450 रुपए। 31 किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे 465 रुपए। तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्याओं का गुणा करना है, तभी हमारा उत्तर आता है। बच्चों यहाँ पे रेट लिस्ट दी गई है। कबाड़ कीमत प्रति किलो। बेकार कागज 7 रुपये, अखबार 15 रुपये, लोहा 22 रुपये, पीतल 270 रुपये, प्लास्टिक 10 रुपये। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 630, जो मैंने यहाँ हल करा है। हम 42 गुणे 15 करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 630। नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। पहला है 22 किलो प्लास्टिक की कीमत, 23 किलो बेकार कागज की कीमत तथा 12 किलो लोहा। सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे? 600 रुपये से ज़्यादा या 600 रुपये से कम? तो बच्चों 600 रुपये से ज़्यादा पैसे दिए। अब देखिए सियानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वो मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है, इसीलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत 63 गुणे 12 रुपये होगी, अर्थात 756 रुपये। तो बच्चों ये सवाल मैंने यहाँ हल किया है और दूसरी रीति यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार इस तरह से भी हल कर सकते, जैसे 60 गुणे 10 उत्तर 600, जैसे 3 गुणे 10 अर्थात 30, 60 गुणे 1 अर्थात 60, 3 गुणे 1 बराबर 3।
तो देखिए 63 गुणे 11 का मतलब हुआ 63 संख्या 11 बार, 11 बार 60 हुआ 660, अंततः उत्तर 700 से कम होगा। बता सकते हो कैसे? तो बच्चों इस प्रकार से किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? किरण 1 किलो लोहा 22 रुपये में खरीदती है लेकिन 24 रुपये में बेचती है। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी गुणा करना है, इससे उत्तर आएगा। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? तो उसका भी उत्तर आपको अपनी नोटबुक में हल करके लिखना है। 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? 1 किलो अखबार की कीमत 8 रुपये, अंततः 152 किलो अखबार की कीमत होगी 8 गुणे 152 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर मैंने हल कर बताया कि किस तरह हल होगा। 8 गुणे 100 बराबर 800, इसीलिए उत्तर 800 से अधिक होगा। क्या उत्तर 100 से कम आएगा? 1000 से कम आएगा? तो मैं अंदाज़ा कैसे लगाएं? तो बच्चों उत्तर तो 1000 से अधिक आएगा। इस प्रकार हल करके, और दूसरी रीति भी हमें यहाँ दी गई है। जैसे 100 गुणे 8 अर्थात 800, 50 गुणे 8 अर्थात 400, 2 गुणे 8 बराबर 16। अब देखिए उसने फिर बॉक्स में अंकों को जोड़ा। इस प्रकार जोड़ना है। मैंने 1 किलो अखबार 7 रुपये में ख़रीदा लेकिन 8 रुपये में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए? तो बच्चों आपको इसका गुणा करना है 152 गुणे 8। इसीलिए 152 किलो अखबार के लिए वह किरण को 1216 रुपये देगा। दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 50 रुपये। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। तो बच्चों यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें से एक का उदाहरण मैंने यहाँ हल किया है। 37 गुणे 18। तो 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 56 आएगा, 5 हासिल और 6 यहाँ। फिर 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा तथा 5 जोड़ेंगे तो 29 होगा। फिर यहाँ नीचे गुणे का निशान। फिर 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3। फिर इन संख्या को धन कर देंगे तो 6 का 6 यहाँ, 9 और 7 16, 1 हासिल 6 यहाँ, 3 2 5 और 1 6, ये उत्तर आएगा। इसी प्रकार आपको ये सवाल सारे सवाल गुणा करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस पाठ में से ये जानकारी मिली कि किस प्रकार चीज़ों की कीमत लगाई जाती है तथा किस प्रकार उनका जोड़कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। यहाँ ये पाठ समाप्त हुआ।